说就最近很让，有多少痴情人望断天涯见不到，秋水长风若飘。एपिसोड की शुरुआत में हम गॉड मैसेंजर और स्पिरिट मैसेंजर को हॉल में आते हुए देखते हैं। मोडुगु फादर के लाश को देखकर रो रहा होता है। मोडुगु गुस्से में कहता है, सिक्यू मैन, तुम लोगों ने मेरे पिता को मारा है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोडुगु बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, फिर रोने लगता है। स्पिरिट मैसेंजर इधर उधर देख रहा होता है, फिर वह सैनिक को चेक करता है, शायद वे जिंदा हो। मु कहती है, यूनिकॉर्न टूम के हेड को हॉल में ही मार दिया, कुछ तो गड़बड़ है। तभी स्पिरिट मैसेंजर की नज़र दूसरी सैनिक पर पड़ता है जो ऊपर की ओर देख रहा होता है। मु और स्पिरिट मैसेंजर भी ऊपर देखने लगते हैं। फिर स्पिरिट मैसेंजर भागकर अपने पावर का यूज़ करके गेट को खोल देता है। मु मोडुगु से पूछती है, ये रास्ता कहाँ जाता है। मोडुगु कहता है, पिताजी ने मुझे इस रास्ते के बारे में कुछ नहीं बताया, मुझे नहीं पता ये रास्ता कहाँ जाता है। स्पिरिट मैसेंजर ऊपर चला जाता है। मु कहती है, तुम अपने फादर का ध्यान रखो, मैं और स्पिरिट मैसेंजर इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर मु भी चली जाती है। रात हो चुकी है, हम श्याओ को देखते हैं। अब श्याओ के साथ साथ सिक्यू और मैन भी कैद हो जाते हैं। सिक्यू कहता है, मैं कैसे इस ट्रैप को नोटिस नहीं किया। मैन कहता है, ये हमारी लापरवाही के कारण हुआ, हमें कुछ सोचना होगा। सिक्यू फिर श्याओ से पूछता है, श्याओ तुम इस चट्टान में कैसे कैद हो गई। श्याओ कहती है, उस दिन जब मोडुगु ने मुझे यूनिकॉर्न टूम से रिलीज़ किया, जब मैं गुफा से निकल रही थी, मैंने देखा। फिर हम पास्ट के सीन को देखते हैं। श्याओ बाहर निकल रही होती है और वे वोके को एक आदमी के पास खड़ा हुआ देखती है। वोके ड्रिंक करता हुआ आदमी से पूछता है, तुम लोग ही बचे हो जो यूनिकॉर्न टूम से बाहर निकल पाए, मुझे लगता है तुम्हें स्नो हिबिस्कस मिल गया है। वो आदमी रिप्लाई नहीं देता। वोके फिर चेक करता है कि वो आदमी तो मरा हुआ है। वोके भी गर्दन में लगी सुई को देख लेता है, फिर उसकी सांसें चेक करता है। तभी एक सैनिक वोके पर भी सुई फेंकता है, वोके बच जाता है। फिर वोके उस आदमी का पीछा करता है। श्याओ देख लेती है। श्याओ कहती है, शायद मास्टर वोके किसी का पीछा कर रहे हैं। फिर श्याओ भी उसी आदमी को देखने जाती है, फिर उसकी सांसें चेक करने लगती है। ये क्या, ये आदमी तो मरा हुआ है। तभी किसी औरत की आवाज़ आती है, हे लड़की, क्या तुम्हें यहाँ कोई सामान मिला है, मुझे वो चाहिए। श्याओ कहती है, क्या है वो चीज़। फिर वह औरत आती है। श्याओ पलट कर देखती है। क्यों होंग श्याओ को देखकर चौंक जाती है। वो क्यों चौंकती है वो तो हमें पता ही है। क्यों होंग पूछती है, क्या तुम्हारा सरनेम लिन है। श्याओ हाँ कहती है, क्या हम पहले कभी मिले हैं क्या। फिर क्यों होंग श्याओ के पास जाती है। फिर वह पूछती है, इंग शहर के किंग फैंगलिंग वो तुम्हारे कौन लगते हैं। श्याओ कहती है, वो मेरे फादर हैं, तुम उन्हें जानती हो क्या। क्यों होंग कहती है, बस ये ही नहीं, हम तो रिलेटिव्स भी हैं। श्याओ कहते, रिलेटिव, मुझे नहीं लगता हम कभी भी मिले हैं। फिर क्यों होंग श्याओ को बेहोश कर देती है। सीन प्रेजेंट में आता है। फिर श्याओ कहती है, उसके बाद मुझे होश आया तो मैं यहाँ पर थी। सिक्यू कहता है, ये जगह पानी से गिरी है, तुम अपने पावर से अपनी परछाइयाँ बना सकती हो। श्याओ कहती है, वेल यस, मैं बना तो सकती हूँ, बट उसने मेरे पैर बांध दिए, जिससे मैं परछाइयाँ बनाकर उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। जो भी हो, मैं तो खुश हूँ। इतने दिनों से मैं अकेली उस चुड़ैल को झेल रही थी और बहुत ज़्यादा बोर भी हो रही थी। सिक्यू कहते हैं, अभी हम उसके कैदी हैं, वो हमें कभी भी मार सकती है और तुम्हें खुशी हो रही है। श्याओ कहती है, हाँ मैं खुश हूँ, अगर वो हमें मारे भी ना तो वो पहले तुम्हें चुनेगी। सिक्यू कहते, क्या, मुझे क्यों, मुझे पहले क्यों, तुम्हें टेंशन नहीं हो रही। मैन कहते, चलो बस भी करो, कुछ सोचो। श्याओ पूछती है, हैन कहाँ है, क्या वो हमें बचाने आएगी। मैन कहता है, हम लोअर रिवर के पास वाले जंगल में ही बिछड़ गए। श्याओ कहती है, आई होप हैन ठीक होगी। तभी पटाखा जलता है। फिर अंदर से जियान चेंग और ईसिंग निकलते हैं। ईसिंग कहता है, ये तो ओकावा फैमिली का सिंबल है। जियान चेंग कहता है, शायद गॉड मैसेंजर होगी। ईसिंग कहता है, चलो नीचे जाकर देखते हैं। फिर दोनों नीचे चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम हैन के होम टाउन को देखते हैं। हैन अपनी ग्रैंडमा के साथ बैठी होती है। ग्रैंडमा हैन के नाखूनों को देखती है, फिर पूछती है, हैन तुम्हें ये नाखून कहाँ से मिले। हैन कहती है, मैन ने दिए, उसने कहा था ये नाखून उसे तेंची टावर में मिला था। ग्रैंडमा कहती है, पवित्र तेंची टावर। हैन हाँ कहती है। ग्रैंडमा धीरे से बोलती है, तो इसमें कोई शक ही नहीं। हैन कहती है, इसका क्या मतलब ग्रैंडमा, आपने इस नाखूनों के बारे में दोबारा पूछा, क्या आपको इस ताइको फिंगर स्नेल के बारे में पता है क्या।
ग्रैंडमा उठती है और बोलती है, सुई जो तुम्हारी भी ग्रैंडमा लगेगी, पूरा नाम चेंगलिंग सुई, ये ताइको नाखून उसी का है। हैन कहती है, अच्छा ग्रैंडमा, तो फिर आपको इसके स्किल के बारे में पता होगा। ग्रैंडमा अगरबत्ती चलाते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है। उस समय ये पाया गया कि ताइको नेल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए उसने नेल को तेंची टावर में छुपा दिया था। हैन फिर उठकर आकर कहती है, अगर ये खतरनाक है, मैंने इसे बहुत दिनों से पहन रखा है, मुझे तो कुछ भी यूनिक फील नहीं हुआ। ग्रैंडमा कहती है, तुम्हें फील इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारे पास पॉइजन हैंड स्किल है, ये तुम्हारे हाथों का वर्क होता है ना कि नाखूनों का, इसलिए तुम्हें इसका पावर नहीं दिखा। हैन कहती है, ग्रैंडमा तो आप मुझे इसका यूज़ करना सिखाएंगी। ग्रैंडमा कहती है, हाँ ज़रूर। फॉर्मली इसमें कोई नाइफ्स नहीं होती, इसको हम सिर्फ इमेजिनेशन करते हैं, इसलिए इसको ताइको फिंगर नाइफ्स कहते हैं। ये नाइफ स्किल बहुत पावरफुल है। अब तुम्हारे पास ये नील है तो ग्रैंडमा तुम्हें इसके पावर यूज़ करने का तरीका ज़रूर सिखाएगी। हैन कहती है, थैंक्स ग्रैंडमा, मैं सीखने के लिए बेताब हूँ। ग्रैंडमा कहती है, गॉड ने तुम्हें ये नील दिया है तो ये तुम्हारा भाग्य है। ग्रैंडमा तुम्हें आज से स्किल सिखाएंगी। फिर हैन ग्रैंडमा के साथ जाने लगती है। इधर दोनों नीचे उतरते हैं। जीरो ग्रीट करती है और कहती है, मैं जीरो मू हूँ ओकावा फैमिली से। ईसिंग कहता है, तुम ओकावा फैमिली की दूसरी प्रिंसेस हो ना, तुम स्काईफॉल चट्टान में क्यों आई हो? तुम्हें तो अपने ओकावा पेविलियन में होना चाहिए। जीरो कहती है, मैं यहाँ क्यूहोंग से मिलना चाहती हूँ। जियान चेंग कहता है, ये चट्टान फॉरबिडन लैंड पर है, चट्टान में चढ़ना आसान नहीं है कि मुंह उठाए आए और चल दिए। अंकल गुस्से में कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, ये प्रिंसेस है। जीरो अंकल को शांत करती है और कहती है, मैंने सुना है कि क्यूहोंग को स्नो हिबिस्कस चाहिए। ई सिंह कहता है, क्या तुम्हारे पास स्नो हिबिस्कस है? जीरो हाँ कहती है। दोनों खुश हो जाते हैं। जीरो कहते हैं, कुछ समय से ओकावा के लियो रिवर में बहुत से डिजास्टर आए हैं, कितने सारे लोग इस चीज़ के लिए लड़ाई भी की, वे सभी लुओ रिवर का मैप देखना चाहते हैं। जियान चेंग हंसने लगता है, मुझे लगा ओकावा लोग ऐसे चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, सोचा नहीं था वो तो लालची भी होते हैं। अंकल को गुस्सा आ रहा होता है। जीरो कहती है, लुओ रिवर खजाने से भरा पड़ा है, अफवाह में सुना है कि लोग आसानी से उस खजाने को ढूंढ सकते हैं, बट मैं पैसे पे इंटरेस्ट नहीं रखती, मैं सिर्फ इसे मिसेस क्यूहोंग को गिफ्ट करना चाहती हूँ ताकि लुओ रिवर में फिर से शांति हो जाए। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ईजिंग कहता है, तो फिर स्नो हिबिस्कस हमें दे दो, हम इसे क्यूहोंग को दे देंगे। जीरो को गुस्सा आ जाता है, मैं उन्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ लेकिन वो हमसे मिलना नहीं चाहती, तो फिर ठीक है, मुझे भी कोई गिफ्ट नहीं देना। फिर जाने लगती है। जियान चेंग कहता है, प्रिंसेस रुको तो, हमें थोड़ा सोचने तो दो। फिर जियान चेंग और ई सिंह कुछ फुसफुसाने लगते हैं। फिर जियान चेंग कहता है, ठीक है, हम तुम्हें स्काईफॉल चट्टान में ले जाएंगे। ई सिंह कहता है, बट माफ़ करना, लेकिन हम तुम्हारे सर को ढक कर ले जाएंगे। इधर ग्रैंडमा हैन को ताइको नील का नाइफ स्किल सिखा रही होती है। ग्रैंडमा कहती है, तुम्हें पॉइजन स्किल पहले से आता है, इसलिए तुम आसानी से नाइफ स्किल सीख लोगी। ये नाखून अलग भी हो सकते हैं, एक नाखून से एक की जान भी जा सकती है, तो फिर तुम सोच सकती हो, तुम एक ही टाइम पर 10 लोगों को मार सकती हो, और मैं तुम्हें ये करना सिखाऊंगी। फिर ग्रैंडमा हैन को सिखाना शुरू कर देती है। जैसे जैसे ग्रैंडमा करती है, हैन उसको फॉलो करती है और चारों तरफ से पत्ते उड़ने लगते हैं। फिर प्रैक्टिस खत्म होते ही पत्ते नीचे गिर जाते हैं, वेदर भी चेंज होने लगता है और कुछ एक्टिविटी शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पर हैन के अंकल आते हैं। अंकल कहते हैं, ग्रैंडमा हैन, हमें पता चल गया है मैन और सिक्यू कहाँ पर है। हैन एक्साइटमेंट के साथ खड़ी हो जाती है और कहती है, कहाँ है वो? अंकल कहते हैं, वे सभी स्काईफॉल चट्टान में हैं। ग्रैंडमा कहती है, स्काईफॉल चट्टान? हैन कहती है, ग्रैंडमा मुझे अभी स्काईफॉल चट्टान में जाना होगा। ग्रैंडमा कहती है, रुको एक मिनट। फिर अंकल से पूछती है, तियाना तुम्हें कैसे पता चला? अंकल कहते हैं, ओकावा फैमिली का सैनिक बोल कर गया था। ग्रैंडमा कहती है, ओकावा फैमिली ने हमें क्यों बताया कि मैन और सिक्यू कहाँ हैं? अंकल सोचते हैं, फिर उन्हें समझ आता है, आपने ठीक कहा, इसका मतलब उन्हें पता है हैन कहाँ है। हैन कहती है, फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं स्काईफॉल चट्टान में जाऊंगी। ग्रैंडमा कहती है, ओह मेरी बच्ची, तुम्हें चालबाजियाँ नहीं पता, जितना गहरा लुओ रिवर है ना, उतना ही खतरनाक स्काईफॉल चट्टान है। हैन कहती है, इसका मतलब ग्रैंडमा आपको स्काईफॉल चट्टान के बारे में पता है, क्या उसमें कोई सीक्रेट्स छुपी हैं क्या? ग्रैंडमा कहती है, हाँ, बहुत ही गहरे राज हैं जो कुछ ही लोगों को पता है। एक बहुत ही खतरनाक चीज़ जो ज़मीन के अंदर बंद है, इसे सॉल टेकिंग हुक ऑफ ईवल स्पिरिट कहते हैं। ये एक ईवल वेपन है
टूम दल का खतरनाक वेपन। हजारों सालों में ये वेपन सिर्फ 3 बार देखा गया है, जिसका रिजल्ट हर बार भयंकर ही निकला है। हैन कहती है, मैंने तो सिर्फ पवित्र वेपन के बारे में सुना है, मैं पहली बार ईवल वेपन के बारे में सुन रही हूँ। ग्रैंडमा कहती है 10 पवित्र वेपन्स है और 8 ईवल वेपन्स। वे सभी वेपन तो है, बट उनमें बहुत ही डिफरेंस है। ईवल वेपन की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयंकर है। जब भी ये दिखे हैं तब तबाही शुरू हो गई। हैन कहती है, ग्रैंडमा आपको ईवल वेपन के बारे में इतना सब कैसे पता? ग्रैंडमा कहती है, क्योंकि तुम्हारी ग्रैंडमा भी कभी उस स्काईफॉल चट्टान की गार्डियन हुआ करती थी। हैन शॉक हो जाती है। ग्रैंडमा कहती है, 20 साल पहले मैं प्रैक्टिस के दौरान बहुत आगे चली गई थी, इसलिए क्यू होंग को मेरी जगह रख दिया। तभी कि स्टार गिरता है और चांद रेड हो जाता है। ग्रैंडमा टेंशन में आती है, यह भी ईवल स्टार गिरा है, इसका मतलब लोगों ने ब्लडी हिबिस्कस को नुकसान पहुंचाया है। और यहीं पे एपिसोड का होता है दी एंड।